हर हर महादेव, जय माता दी। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आप इस महीने में आने वाली मकर संक्रांति के दिन तुलसी के उपाय करते हैं तो आपके जीवन में अद्भुत चमत्कार देखने को प्राप्त होते हैं। साल भर धन की कमी नहीं रहती, रोग दोग आपके जीवन में नहीं आता और ना ही आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्याओं का सामना आपको करना पड़ता है। तो पूज्य गुरुदेव द्वारा बताए गए कुछ विशेष उपाय तुलसी के हैं, जो तुलसी की लकड़ी से आपको करने हैं। तुलसी के उपाय आपके जीवन में अद्भुत चमत्कार तो करेंगे, आपके जीवन को विभिन्न प्रकार की समस्याओं से छुटकारा भी दिलाएंगे। तो इन उपायों को करना मकर संक्रांति के दिन बिल्कुल भी नहीं भूलें। तो कौन से हैं ये उपाय, चलिए मैं आपको बता देती हूँ। ध्यान से आज के इस वीडियो को देखें और वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। पूज्य गुरुदेव द्वारा बताए गए जो उपाय होते हैं उन सभी उपायों का पूरा अध्ययन करने के बाद आप सभी तक पहुंचाने का पूरा प्रयास रहता है। तो एकमात्र प्रयास हम आप सभी के लिए कर रहे हैं कि गुरुदेव द्वारा बताए गए उपाय आप तक पहुंच जाएं और आप उनका जो लाभ है वो अच्छे से प्राप्त कर सकें। इसलिए मैं आपको आज मकर संक्रांति के दिन किए जाने वाले तुलसी के उपाय बताने वाली हूँ। ध्यान से सुने। देखिए, तुलसी जो होती है, तुलसी की लकड़ी बहुत ही अद्भुत होती है। गुरु जी के अनुसार तुलसी का पौधा घर में अवश्य ही लगाना चाहिए। प्रत्येक हिंदू भाई को अपने घर में तुलसी का पौधा लगाना चाहिए। ये आपके घर में धन संपदा की वृद्धि करता है और घर में सुख शांति बनी रहती है। साथ ही तुलसी पूजा करने से आपके सारे पाप नष्ट होते हैं और भगवान श्री हरि की कृपा आपको प्राप्त होती है। तुलसी इतनी महत्वपूर्ण होती है कि तुलसी के जो पत्ते होते हैं, अगर इनको कोई व्यक्ति लगातार नियमित रूप से चबाता है तो थायराइड जैसी बीमारी धीरे धीरे करके खत्म हो जाती है। जिसको भी थायराइड जैसी बीमारी हो तो तुलसी के पत्तों का सेवन करना प्रारंभ कर दें। और तुलसी की लकड़ी का दीपक जो होता है वो आपके जीवन में 7 पीढ़ी तक आपके जीवन में धन संपदा को बनाए रखता है। तो आपको क्या करना है कि जो मकर संक्रांति का दिन है उस दिन आपको तुलसी की लकड़ी का दीपक बनाकर अपने घर में जो लड्डू गोपाल है उनके सामने आपको अवश्य ही प्रज्वलित करना है। ये दीपक आपको घी में जलाना है, यानी कि जो गाय का घी होता है वही आपको यूज करना है और उसी में ये लकड़ी जो तुलसी की लकड़ी है इसका दीपक बनाकर आपको रखना है और अपनी मनोकामना अवश्य बोल देनी है। अगर जो व्यक्ति तुलसी की माला अपने कंठ में धारण करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि तुलसी माला धारण करने से जो व्यक्ति पानी पीता है तो वो पानी अमृत के समान माना जाता है। बिना तुलसी माला धारण किए जो व्यक्ति पानी पीता है तो वह खून के समान माना जाता है। तो ऐसा गुरु जी कहते हैं कि तुलसी की माला या रुद्राक्ष अपने गले में अवश्य ही धारण करना चाहिए। इसे आपके जीवन में अब जो भगवान है उनकी कृपा तो प्राप्त होती है और आपके जीवन में आने वाली अशुभ चीजें भी दूर होती है। तुलसी की जो मिट्टी होती है, जहाँ तुलसी का क्यारा होता है उस स्थान पर जो मिट्टी होती है ये समझो कि वो द्वारका धाम जैसी होती है। जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वहां की मिट्टी होती है वो घर द्वारका जैसा बन जाता है। जो व्यक्ति मर गया होता है अगर उसको जलाने के लिए कोई व्यक्ति एक तुलसी की लकड़ी का प्रयोग भी कर देता है तो उसके सारे पाप, उसने अपने जीवन में जो भी पाप किए हैं, जीवन काल में जो भी पाप उससे हुए हैं वे सारे पाप वहीं की वहीं समाप्त हो जाते हैं और उसको भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। और साथ ही तुलसी में घी का दीपक शाम के समय अवश्य ही रोजाना प्रज्वलित करना चाहिए। अब मैं आपको बता दूं कि अगर आप मकर संक्रांति के दिन तुलसी में जल चढ़ाते हैं और उसके बाद उसी लोटे से जल सूर्य देव को चढ़ाते हैं, क्योंकि जो मकर संक्रांति होती है वो बाप और बेटे के मिलन का दिन होता है, यानी इस दिन सूर्य भगवान और शनि देव का मिलन होता है। तो इस दिन आपको सूर्य देव को जल चढ़ा करके 3 बार परिक्रमा करनी चाहिए। जिस स्थान पर जल चढ़ाए उसी स्थान पर 3 बार परिक्रमा करके ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः अवश्य बोल देना चाहिए। इस दिन गंगा ने सागर के पुत्रों का उद्धार किया था, यानी मकर संक्रांति के दिन गंगा ने सागर के पुत्रों का उद्धार किया था, तो इसलिए भी ये दिन बहुत ज्यादा खास माना जाता है। इस दिन कुछ चीजें होती हैं जिनका दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है, जिससे कि आपके जीवन में कोई भी अशुभ चीजें नहीं होती है। जैसे कि आपको इस दिन तांबे से बनी हुई वस्तुएं अर्पित दान करनी चाहिए। गुड़, तेल और जो भी आपसे बन सके वस्त्र इत्यादि आपको दान करने चाहिए। इससे क्या होता है, शनि दोष कभी भी आपके जीवन में नहीं आता है। हर प्रकार के संकट से आपको मुक्ति मिलती है। और आपको इस दिन अगर आप सूर्य देव को जल समर्पित करके 3 बार परिक्रमा करते हैं तो आपको
पूरी साल निरोगी रहते हैं, आपके जीवन में कोई भी रोग बीमारी नहीं आती है। साथ ही इस दिन बच्चों को दाना पानी अवश्य डालना चाहिए। ये खास उपाय आपको मकर संक्रांति के दिन जरूर से कर लेने हैं। आपके ऊपर भगवान की कृपा होगी और आपके सारे मनोरथ पूर्ण होंगे। उम्मीद है कि आज के वीडियो में बताए गए उपाय सारे के सारे आपको अच्छे से समझ आए होंगे। आप इन उपायों को करके इनका लाभ प्राप्त करें और अन्य लोगों के साथ इन उपायों को शेयर करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। जय भोलेनाथ।